मसीह में तमाम अजीज़ों और बहनों भाइयों को एक दफ़ा फिर से प्यार भरा सलाम। अजीज़ों, मैं आप सब के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से उसका खूबसूरत वादा लेकर आई हूँ। आएँ आप सब मिलकर मेरे साथ कलाम मुकद्दस में से पढ़ें। आमूस की किताब और उसका तीसरा बाब और उसकी तीसरी आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर दो शख्स बाहम मुत्तफिक ना हो तो क्या इकट्ठे चल सकेंगे? पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। अपने आप को बिखरने ना दें। जब ईमान की बात होती है तो बहुत से ईमानदार महसूस करते हैं कि उनका एक पांव जमीन में गाड़ा गया है। वो जितनी भी कोशिश करें उनकी तरक्की नहीं होती। अगर आप उन्हें गौर से देखें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ऐसा क्यों है। इसलिए कि उन्होंने अपने ख्यालात को वाकई ही बिखरने दिया है। एक लम्हा वो आपसे कह रहे होंगे कि हाँ, आमीन, मैं कलाम पर ईमान रखता हूँ, और दूसरे ही लम्हे वो कम एतकादी की बातें इस तरह कर रहे होते हैं कि जैसे कि ये उनकी तर्ज जिंदगी में शामिल है। मसलन मैं जानती हूँ कि खुदा मुझे तरक्की देगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ईमान ऐसे शख्स के लिए कुछ काम नहीं करता। आपकी शख्सियत सह रुकनी है। आपकी एक रूह, एक बदन और एक जान आपके तमाम एहसासात के साथ है। ये तीनों आपकी शख्सियत में शामिल हैं। इन तीनों हिस्सों में आपको एक मखसूस किरदार अदा करना है ताकि ईमान में चल सकें। आप अपनी रूह को खुदा के कलाम से सैर करना शुरू करें। जिस तरह आपका जिस्म ग़िज़ा खाकर मजबूत होता है, उसी तरह आपकी रूह भी रूहानी ग़िज़ा खाकर मजबूत होती है। इसी मजबूती को हम ईमान कहते हैं। जब आप अपनी रूह को खुदा के कलाम से सैर करते हैं तो ईमान पैदा करें, और बजाय उसके कि आपका बदन आपकी रूह पर गालिब आए, अपनी रूह को कलाम में मुस्तैद करें कि वो आपके बदन पर गालिब आ जाए। फिर अपनी जान को कलाम के तरीकों पर लाएं। अपने जहन को उन आसमानी चीज़ों पर लगाएं जो ऊपर हैं। कलाम की बातों पर गौर करना शुरू करें, यहाँ तक कि आपके जहन में उतर जाएं। कलाम पर ध्यान रखें, यहाँ तक कि आपके एहसासात भी कलाम जैसे ही हो जाएं। आखिर में अपने बदन को भी कलाम की बातों पर लगाएं। एक मर्तबा जब आपकी रूह और जान कलाम के मुताबिक हो जाएंगी तो बदन कलाम की बातों पर लगाना मुश्किल ना होगा। बदन पीछे चलने वालों में से है, ना कि आगे चलने वाले, जैसा कि लीडर। बदन वही कुछ करेगा जो आप उसे करने को कहेंगे। अपने बदन को उन सच्चाई की बातों पर रागिब करें जो आपने अपनी जान और रूह में कलाम के वसीला से सीखी हैं, और बदन ऐसा ही करेगा। आप ईमान में उस वक्त चलने की कोशिश हरगिज ना करें जबकि आपका एक पांव जमीन में फंसा हुआ हो। अपने आप को बिखरने ना दें। अपनी रूह, बदन और जान में यगानगत पैदा करें, और कलाम आपको ईमान में इतना दूर ले जाएगा जितना कि आप चाहते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे, आमीन। आए हम सब मिलकर दुआ करें। कद्दूस मेहरबान आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक, हम दिल की गहराई से तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद बा कि तूने आज के दिन तक है खुदावंद बा इस खूबसूरत पाक कलाम के वसीला से खुदावंद बा हमें सलामती बख्शी खुदावंद बा, हमारी रूह की ग़िज़ा बख्शी, ताकि हमें खुदावंद अपनी रूह को खुदावंद इससे तरोताज़ा करे खुदावंद बाप, और हमारी रूह मजबूत हो। आए खुदावंद बाप, हमें ईमान की मजबूती, रूह की मामूरी अता कर, ताकि हम इस कलाम के मुताबिक अपने रूह, बदन, जान को और ए खुदावंद बाप अपनी हर चीज़ को तेरे मुताबिक ढाल सकें खुदावंद बाप, और तेरी तरफ राग़िब कर सकें, ताकि ऐ खुदावंद बाप हम तेरे लायक फरज़ान बन सकें। ऐ खुदावंद बख्श दे कि जिस तौर से तू हमसे प्यार करता है, हम भी उसी तरह लायक तौर से तुझे प्यार करें खुदावंद बाप, तेरे हुक्मों पर चलें और तेरी पैरवी में ज़िंदगी गुजारें, ताकि हम बरकत पाएँ, कसरत की बरकत पाएँ। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ़ हो खुदावंद बाप। ऐ खुदावंद बाप, मैं अपने आप को, अपने तमाम अजीज़ों और बहनों भाइयों को सबको ऐ खुदावंद बाप नाम बनाम और दर्जा बदर्जा तेरे मज़बा के पास लाती हूँ खुदान बाप। अपने पवित्र लहू की लपेट में ले खुदान बाप, और अपना फजल हम पर उंडेल दे खुदान बाप, अपनी पाक रूह हम पर उंडेल दे, ताकि खुदान बाप हम तेरे पाक कलाम के वसीला से, तेरी रूह के वसीला से खुदान बाप, और ईमान के वसीला से ए खुदान बाप शेर हों खुदान बाप, और हमारी ज़िंदगियाँ ए खुदान बाप शादाब हों खुदान बाप, हमारी ज़िंदगियों में तेरी ए खुदान बाप खुशहाली आए खुदान बाप, तेरी शादमानी आए खुदान बाप,
और हर तरह की नाउमीदी, नाखुशी जाती रहे खुदावन पाक, और हम तुझ में खुशहाल हों खुदावन पाक। तेरे पाक कलाम के वसीला से खुदावन हम बरकत पाएँ और कसरत की बरकत पाएँ खुदावन पाक। हम सबों को बड़ी बरकत दे, हमारे घरानों को बरकत दे, एक-एक को खुदावन नाम बनाव छू ले, बरकत, सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र की दराज़गी अता फरमा खुदावन पाक। हमारे काम कारोबार में बरकत डाल, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, ताकि हम तुझ में बढ़ें, ईमान से बढ़ें, ईमान से पाएँ और ईमान से तरक्की करें। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। आए खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हमारे सारे बंद दरवाजे खुल जाएं खुदावंद, और हम बरकत पाएं और कसरत की बरकत पाएं। इस वक्त जहाँ कहीं तरह नाम लिया जा रहा, वहाँ पर तेरी खास बरकत चाहते हैं। तमाम ए खुदान बीमारों को शिफा बख्श खुदान, अपने बच्चों पर रहम कर खुदान। ए खुदान तेरा शुक्र करते तूने हमारी दुआ को सुना, सब कुछ मांग लिया और पा लिया तेरे ही प्यारे बेटे अपने खुदान यीशु मसीह के नाम के वसीला से मांग लेते और पा लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। अजीज़ो, खुदावंद आप सबको इस खूबसूरत पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।